Good morning, dear students. Today we will learn about factors. What is factor? A factor is a number that divides into another number exactly and without leaving a remainder. आप ये भी कह सकते हैं फैक्टर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. किसी भी नंबर में जिस संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है वो उसका फैक्टर कहलाता है. वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. एक और जो संख्या है वह खुद अपना वो फैक्टर होता है. When two or more numbers are multiplied together, we get a product. Each of the numbers is called a factors of the numbers. किसी भी दो या दो से अधिक नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो प्रोडक्ट आता है, सपोज है 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6 5 30 होता है. क्या होता है? 30 होता है. तो 2 3 and 5 are factors of 30. ये 30 का 2 3 5 फैक्टर्स होता है. अब किसी नंबर का हम फैक्टर कैसे निकालते हैं? सपोज टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं? सपोज है 30 का हमें फैक्टर निकालना है. 30 का मैं क्या बताया? फैक्टर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. हम वो संख्या, आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा है, हमको वो संख्या सब खोजना है जिस संख्या से 30 जो है वो डिविजिबल है, पूरा पूरा जिसमें भाग लगता है. मैं अभी बताया आपको 1 and the number itself is factor of every number. 1 और जो संख्या है वह खुद अपना फैक्टर होता है. तो 1 तो फैक्टर सबका है, तो 30 का 1 फैक्टर होगा, यानी कि 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 30 होगा. अब दूसरी बात, ये इवन नंबर है तो 2 से भी डिविजिबल होगा, 2 इसका फैक्टर हो जाएगा. तो 2 से डिविजिबल होगा तो 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाता है? 15 हो जाता है. तो 2 इंटू 15 होता है 30. 2 के बाद आगे देखते हैं 3. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3 से चेक करेंगे. 3 0 3 होता है, 3 का मल्टीपल है, ये 3 से डिविजिबल है. तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 को तो 10 होता है. 3 10 जा 30. अब 4 से देखते हैं तो 4 से डिविजिबल नहीं है. उससे अगर हम टेबल भी पढ़े तो 4 के टेबल में 30 नहीं आता है. फिर 5 से देखते हैं तो 5 6 जा 30 होता है, यानी कि 5 6 जा 30, 5 इसका फैक्टर है. 5 के बाद आगे बढ़ते हैं तो 6 से भी डिविजिबल है, तो ऑलरेडी 6 आ गया. जब ऐसा आ जाए, इधर से जब नंबर मिल जाए तो फिर आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद 6 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 30 होगा. ओके, तो इस तरह से 30 का फैक्टर क्या हो गया? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30. अब हम लिख सकते हैं यहां पे फैक्टर्स ऑफ 30 इक्वल्स 1 2 3 5 6 10 15 30. इस तरह से हम फैक्टर निकाल सकते हैं. अब सपोज दैट 45 का फैक्टर हमें निकालना है. 45 का फैक्टर निकालना है तो फिर इसी तरह से हमें टेबल्स का हेल्प ले सकते हैं. टेबल का मल्टीप्लिकेशन टेबल के द्वारा भी हम देखेंगे और उसको समझने का काम करेंगे. 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो 1 और 45 इसका फैक्टर हो ही गया. इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 इसका फैक्टर नहीं होगा. 4 3 5 4 और 5 9 होता है, यानी कि 3 से डिविजिबल है तो 3 इसका फैक्टर होगा. 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको होता है 15 3 जा 45, तो 15 हो गया. उसके बाद 4 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, और 5 से डिविजिबल है. 1s प्लेस पे 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा. तो 5 9 जा 45. 5 के बाद 6 से डिविजिबल नहीं है, 6 के टेबल्स में भी नहीं आता है, टेबल में नहीं आता है. 7 से डिविजिबल नहीं है, फिर 8 से डिविजिबल नहीं है, फिर 9 से डिविजिबल है. 9 5 जा होता है, यह 9 आ गया. तो आप फिर आपको चेक नहीं करना आगे. अब हमको देखना है, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ
45 45 फैक्टर्स 45 का आपका हो जाएगा 1 3 5 9 15 और 45 1 3 5 9 15 एंड 45। अब आप देखिए टू नंबर्स का हम फैक्टर निकाले, एक 30 का निकाले हैं और एक 45 का निकाले। ये दो नंबर का फैक्टर निकाले। अब इस फैक्टर मेथड से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ, व्हाट डू यू मीन बाय एचसीएफ? हाईएस्ट, ऐसे क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। हाईएस्ट में जानते हैं सबसे बड़ा, कॉमन जो दोनों में हो, फैक्टर। अब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले हम कॉमन फैक्टर निकाल लें। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। 30 और 45 के फैक्टर में क्या मिलता है? 1 मिल गया, 1 के बाद 3 मिला, 3 के बाद 5 मिला, 5 के बाद 15 मिला, और तो कोई नहीं मिलता है। तो जो कॉमन मिला दोनों में 1 3 5 और 15 मिल गए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। अब इसी कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, व्हाट डू यू मीन बाय एचसीएफ? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर तो निकाल लिए, ये 4 कॉमन फैक्टर आया, इसमें हाईएस्ट सबसे बड़ा क्या आया? तो सबसे बड़ा 15 आया। तो एचसीएफ ऑफ 30 एंड 45 इक्वल 15, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं फैक्टर मेथड से। पहले फैक्टर निकालना है, फिर आपको फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसी में अगर मान लीजिए कि 3 नंबर्स दिया हुआ है, 30 है, 45 है और एक 60 है, तो फिर 60 का भी फैक्टर निकालेंगे और तीनों का जो कॉमन फैक्टर होगा उसको लिखेंगे, और उस तीनों कॉमन फैक्टर्स के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे वो उसके एचसीएफ कहलाएंगे। तो इस तरह से हम फैक्टर निकालना, फैक्टर से फिर एचसीएफ निकालना आज हम सीखे हैं। आपके बुक्स में जो इसके एक्सरसाइजेस हैं मेंटल मैथ में और मैथ स्टेप में, क्लास 4 और क्लास 5 वाले, वो एचसीएफ से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं आप उसको सॉल्व करेंगे। जहां प्रॉब्लम होगी आप पूछने का काम करेंगे। ओके, थैंक यू।